सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के जीवित कलाम को मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, देखेंगे खुदा इन वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो हम वचन निकालेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय 27 पद को आज मनन करेंगे। टाइटल है व्यभिचार। आज हम व्यभिचार के बारे में देखेंगे। व्यभिचार होता क्या है, ये व्यभिचार है क्या। हालेलुया। परमेश्वर ने व्यभिचार के बारे में क्या आज्ञा दे रखी है। तो आइए हम व्यभिचार के बारे में वचन को मनन करेंगे। प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है, प्रियो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार नहीं करना। प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार मत करना, गलत रिलेशन को मत बनाना। हालेलुया। व्यभिचार करने से परमेश्वर हमें मना करता है। प्रभु नहीं चाहता कि उनका एक आत्मिक बेटी बेटा व्यभिचार करे। प्रभु चाहता है मैं पवित्र 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 परमेश्वर पिता और मेरे बच्चे भी पवित्रताई का जीवन जिए। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले। हालेलुया। परमेश्वर का नया नियम बहुत अच्छा है जो कलाम बता रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का कलाम आपसे बातचीत कर रहा है। प्रभु अपने वचन के द्वारा कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई एक दो व्यक्ति के बारे में परमेश्वर यहाँ आपको नहीं अगुवाई कर रहा है, परंतु परमेश्वर कह रहा है जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले। कुदृष्टि मतलब बुरी दृष्टि डाले, घिनौनी आंखें से देखे उसे। तो प्रभु का वचन करा, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। वो अपने मन में क्या कर चुका? व्यभिचार कर चुका। प्रियो प्रभु व्यभिचार से कहता है भागो। जैसे यूसुफ भागा वैसे हमें और आपको भी भागना है। हमें व्यभिचार से दूर भागना, में अपनी बेटी बेटा, हमें हर एक पर्सन के लिए दुआ करना है कि प्रभु व्यभिचार मेरे परिवार के जीवन का हिस्सा नहीं। आज आप देख रहे हैं प्रियो, शादीशुदा होते हुए भी बहुत से पति दूसरी लड़कियों से बात कर रहे हैं। शादीशुदा होते हुए बहुत सी औरतें अपने पति से प्रेम ना करके वो दूसरे से बातें कर रही हैं। आज बहुत से रिश्ते व्यभिचार से खत्म हो रहे हैं। कुंवारे लड़की लड़का के बारे में तो मैं यहाँ बात ही नहीं कर रही हूँ। प्रभु का वचन कह रहा है व्यभिचार से बचना है। अगर आपने किसी के भी बारे में उसे किसी के भी लोगों को कुदृष्टि से बुरी दृष्टि से अगर मन में भी सोच लिया तो आपने मन में उससे व्यभिचार कर लिया। प्रियो हमें बचना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर पिता, और बहुत से घर परिवार व्यभिचार के वजह से टूट रहे हैं। प्रियो उसे कौन बचाएगा? हमारी और आपकी प्रार्थना। परमेश्वर के हमें वचन पे चलना है, प्रभु के डर भय में अपने जीवन को यापन करना है। प्रभु में बचाने की सामर्थ्य रखता है। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने बचाया वैसे हमें और आपको भी परमेश्वर बचाएगा। और प्रभु का वचन कह रहा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। अगर इस आंख से आप किसी को देख रहे हैं गंदे निगाह से तो प्रभु कहते हैं इस आंख को निकाल के फेंक दे। क्यों परमेश्वर बोल रहा है? प्रभु इस आग के बारे में नहीं बोल रहा है, परंतु उस गंदी व्यभिचार की स्पिरिट को अपने जीवन से निकाल के फेंक दे और बोल कि ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मेरा परमेश्वर मुझे में वास करता है, चलता फिरता राज करता है। व्यभिचार मेरे जीवन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। पिता आपको निरंतर प्रार्थना करना है। आज बहुत से लोग व्यभिचार में गिर गए हैं, वो निकलना चाहते निकल नहीं पा रहे। एक ऐसी स्पिरिट होती जिसको जकड़ लेता है तो निकल नहीं पाता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही उस दलदल की किस से आपको व्यभिचार से निकाल सकते हैं प्रिय। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है यहाँ पे, यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है। क्योंकि आपके लिए यही भला है। उस गंदी स्पिरिट को अपने जीवन से, व्यभिचार की स्पिरिट को निकाल कर फेंक दीजिए। वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है प्रियो। और प्रभु का वचन कह रहा है आगे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है।
तेरे अंगों में से एक नष्ट ना हो जाए। हालेलुया। जो आपका अंग परमेश्वर ने दिया, इस आग के द्वारा आप नरक में ना चले जाए। परमेश्वर कह रहे हैं उसे निकाल के फेंक दे और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। इस आग की वजह से आपकी जो पूरी अंग, जो शरीर, वो नरक में न जाए प्रियो। इसलिए हमें रोज अपनी आंखों को यीशु के लहू में ब्लेस करना है, आशीषित करना है कि प्रभु मेरी आंख तेरी महिमा के लिए, तेरी वचन पढ़ने के लिए, तेरी संगति करने के लिए, तेरी महिमा में दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर। और प्रभु आपकी आंखों को ब्लेस करेगा, आपको बेविचार से बचाएगा, हर एक आने वाली विपत्ति से, दुख से, मुसीबत से बचाएगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। अगर आपका अगल बगल का लोग आपको बहका रहा है, बेविचार में गिराने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर हो जाइए। ये नहीं परमेश्वर कह रहा है कि हाथ काट के फेंक दीजिए, ये तो एक उदाहरण परमेश्वर दे रहे हैं आपको कि उस प्रभु कह रहे यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। मतलब उस लोगों की संगति से दूर हो जा। क्यों? क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, खुदा का कलाम कहता है प्रियो। और प्रभु का वचन करा क्योंकि तेरे लिए यही भला है, क्योंकि आपके लिए यही भला है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उस संगति में आप बैठे, बेविचारियों की संगति में आपको नहीं रहना। परमेश्वर ने उन लोगों से आपको अलग रखा, अलग ठहराया है। परमेश्वर ने आपको अपना एक अभिषिक्त ठहराया, आपको बेटी बेटा करके ठहराया है प्रियो। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा आगे कि तेरे अंगों में से एक नष्ट ना हो। हालेलुया। नष्ट हो जाए तो तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आपका जो पूरा सारा शरीर है वो नरक में ना डाला जाए प्रियो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो पवित्र बनना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्रताई का जीवन चाहता है। परमेश्वर ने हम लोग को एक जीवन साथी दिया, हम उनके साथ वार्तालाप करें, बातें करें, परमेश्वर के वचनों के बारे में अपने पति से शेयर करें, प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके पति को यूं बदल देगा, वो आपसे बेहद प्रेम करेंगे, आपकी पत्नी आपसे बेहद प्रेम करेंगे। बेविचार से परमेश्वर आप लोगों को बचाएगा। अगर आप अपने पति को समय नहीं देंगी तो पति दूसरे की ओर भागेगा। अगर आप अपनी पत्नी को समय नहीं देंगी तो पत्नी दूसरे की ओर भागेगी। इसलिए प्रियो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पति पत्नी के संबंध को मजबूत करना है। रोज हमें अपने पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर का एक बूंद ब्लड लगाना कि प्रभु वो दरारें यीशु के लहू से भर जाए। सामर्थ्य परमेश्वर कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर तेरी आराधना कर सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी सेवकाई कर सके, तेरी महिमा में बढ़ते चले जाए। और बेविचार हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं है पिता। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको अपनी महिमा में बढ़ाएगा प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, जैसे यूसुफ बेविचार से भागा प्रभु तूने उससे बचाया प्रभु जी, ऐसे ही अपने बच्चों को बचा पिता, इनके घर टूटने से बचा पिता परमेश्वर। और ये पति पत्नी के रिश्ते में हम तेरा एक बूंद ब्लड लगाते, एक दूसरे से बेहद प्रेम करे पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा में बढ़ते चले जाए पिता। ये सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करे पिता परमेश्वर। हम ऐसी आशीष को मांगते सभी के जीवन में ईश्वर राजा सारा आदर महिमा गौरव आपको देते खुदा निश्चय प्रभु के नाम मांगते रहा आमीन पा लेते आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।